नमस्कार। बिहार में जाति जनगणना का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, इसकी भी सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन पहली नज़र में जो दिख रहा है वो ये है कि इसका सबसे बड़ा फायदा नीतीश कुमार को होगा। लालू यादव और उनके समर्थक इस बात को लेकर के सबसे ज़्यादा उत्साहित हैं, क्योंकि वो जिस जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका जो समीकरण है, उस समीकरण के लोग, उस जाति के लोग सोशल मीडिया में भी ज़्यादा एक्टिव हैं और मजबूत पिछड़ी जाति का होने की वजह से उनकी रीच है सब जगह, ज़्यादा बड़ी आबादी होने की वजह से भी। तो उनकी बात सबसे ज़्यादा चर्चा में है और ये कहा जा रहा है कि ये सामाजिक न्याय की जो सबसे बड़ी जीत है, ये सबसे बड़ा दाव है, उसका फ़ायदा आरजेडी और जेडीयू दोनों को होगा, लेकिन आरजेडी की बात ज़्यादा हो रही है। हकीकत यह है कि आरजेडी से ज़्यादा फायदा जेडीयू को होगा और नीतीश कुमार को होगा। ये हो सकता है कि आरजेडी के लिए ये चीज़ नुकसानदेह हो जाए, क्योंकि उसका फायदा तभी तक होगा जब तक नीतीश कुमार उसके साथ रहेंगे। ये स्थिति, ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े एक तरह से लालू यादव की मुस्लिम यादव राजनीति को मजबूत करेंगे, लेकिन उनकी राजनीति वहीं 30 से 32% वोट की है और उसमें भी पूरी गारंटी नहीं होती है कि 32% वोट उनको मिल जाएगा। वो वोट, उसका बहुसंख्यक हिस्सा उनको वोट करेगा, लेकिन 100% वोट नहीं होता है किसी के पक्ष में। तो वो 32% वोट है, 14 दशमलव कुछ वोट है उनका, यादव का 14.2 और 17.7% वोट है मुस्लिम का। तो ये कोई 32% के करीब वोट बनता है जो उनका कंसोलिडेशन होगा। पहले कहा जा रहा था कि लालू यादव के पास एमओआई के समीकरण का 30% वोट होता है, तो वो अब 32% हो जाएगा। लेकिन उस वोट की राजनीति से चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये कई बार प्रमाणित हो चुका है। इसके बरक्स अगर आप दूसरी तरफ देखें तो नीतीश कुमार के वोट का दायरा अपने आप बहुत बड़ा हो गया। एक तो अति पिछड़ी जातियों का वोट 36% है, जिसके सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार हैं, और नीतीश कुमार ने यह काम बड़ी सावधानी से, बड़ी होशियारी से किया है। बीजेपी के साथ रहते हुए किया है, लालू यादव के साथ रहते हुए भी किया है। और इसमें दाद देनी होगी उनके दिमाग की, जो उन्होंने कितना आगे की बात सोच करके, किस दूरदृष्टि से ऐसी राजनीति की कि न तो बीजेपी में कोई अति पिछड़ा बड़ा नेता खड़ा होने दिया उन्होंने, और न जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कोई अति पिछड़ा नेता खड़ा होने दिया, न कांग्रेस के अंदर खड़ा होने दिया। पूरे बिहार में किसी पार्टी के पास कोई ऐसा अति पिछड़ा का चेहरा नहीं है जो किसी एक खास पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा, किसी खास जाति को रिप्रेजेंट कर रहा हो और नीतीश कुमार के लिए चैलेंज हो। बड़ी मुश्किल से अभी जाकर के 2-3 चेहरे निकले हैं, उसमें भी 2-3 नहीं, आप एक मान सकते हैं कि सम्राट चौधरी हैं, चूंकि वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, तो वो कोयरी वोट को लेकर के एक चैलेंज कर सकते हैं, और मुकेश सहनी मल्लाह वोट को लेकर के अपनी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन 36% का जो व्यापक वोट है अति पिछड़ा का, उसके नेता नीतीश कुमार है। और उसके अलावा उन्होंने बहुत समय पहले ही दलित जो वोट है, दलित जो आबादी है, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया था, दलित और महादलित। उन्होंने देख लिया था कि दलित राजनीति और दलित वोट रामविलास पासवान के इर्द गिर्द इकट्ठा हो रहा है। तो उन्होंने रामविलास पासवान की जो जाति है, जो जाति जनगणना में दुसाध के तौर पर दर्ज है, और उसके साथ 2-3 उपजातियां हैं, उनको दलित बता दिया, और उनके अलावा बाकी सारी जातियों को महादलित बना दिया। तो जो 20% के करीब दलित वोट है, उसमें दुसाध वोट जो दलित का है वो 5% है, और 15% के करीब महादलित वोट है, जिसमें एक बड़ा नेता जीतन राम मांझी हैं, जिनकी मुसहर जाति का 3% के करीब वोट है। तो 11-12% दलित का वोट भी एक तरह से नीतीश कुमार के साथ है, उसके नेता वो हैं, या उन जातियों के नेता नीतीश कुमार की पार्टी में है। तो 10-11% दलित का वोट और 36% में बुनियादी तौर पर 40% अति पिछड़ा का वोट उसके नेता नीतीश कुमार हैं, ये 40% वोट बनता है। उसके बाद 10.5% के करीब आबादी है वो सवर्णों की है, जिसमें नीतीश कुमार चाहे लालू यादव के साथ रहे हों या बीजेपी के साथ रहे हों, सवर्ण मतदाताओं का एक झुकाव, एक रुझान उनकी तरफ रहा है। तो अगर वो अगर अकेले भी होकर के लड़ते हैं, या आरजेडी के साथ जाके लड़ते हैं, या बीजेपी के साथ लड़ते हैं, तो उनकी तरफ से कैंडिडेट भी दिए जाते हैं अगली जातियों के, और उन कैंडिडेट्स को वोट भी मिलता है, उनके अपने कैंडिडेट्स को भी वोट मिलता है, क्योंकि वो ज़्यादातर कैंडिडेट उनकी अति पिछड़ी जातियों के होते हैं, जिनसे कोई भी जाति, जो खासतौर से सवर्ण जाति है या मजबूत पिछड़ी जातियाँ हैं, वो अपने लिए खतरा नहीं महसूस करती हैं, थ्रेट नहीं महसूस करती हैं, अपने लिए चुनौती नहीं महसूस करती हैं, इसलिए उनको वोट देती हैं। तो ये समीकरण ऐसा है कि फॉरवर्ड का वोट भी एक सर्टेन अमाउंट का वोट नीतीश कुमार के साथ जाता है, और जब वो बीजेपी के साथ रहे हैं तब भी ये देखने को मिला है कि मुसलमानों का एक वर्ग है जो उनको वोट करता है। उन्होंने अपनी सेकुलर छवि बना रखी है बीजेपी के साथ जाकर के भी।
तो अगर कुछ मुस्लिम वोट होता है, कुछ फॉरवर्ड वोट होता है, बहुसंख्यक अति पिछड़ा वोट उनके साथ जाता है और महादलित के वोट का बड़ा हिस्सा उनके साथ जाता है, तो उनके पास करीब 50% वोट का अपना वोट बैंक बनता है, जिसके वो अकेले नेता होते हैं। तो ये स्थिति उन्होंने अपनी बना ली है। ये जाति जनगणना के आंकड़ों से ये पता चला है। जाति जनगणना के आंकड़ों में 36% वोट है अति पिछड़ों का और 27% पिछड़ी जातियों का वोट है और 21% के करीब दलित और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का वोट है और 10.5% अगड़ों का वोट है। तो अगर सिर्फ लालू यादव की राजनीति देखें तो उनकी राजनीति में कोई ज्यादा फर्क, कोई चेंज इस आंकड़े से नहीं आता है, क्योंकि वो पहले से भी 30% मुस्लिम और यादव के नेता माने जाते थे। अब इसमें वो 32% हो गया है वो आंकड़ा, तो वो उसके नेता हैं। उसके बाहर जितनी अति पिछड़ी जातियां हैं वो अपने को थ्रेटेंड फील करती हैं यादवों से भी उसी तरह से जैसे अगली जातियों से फील करती हैं, और वो अपनी सुरक्षा नीतीश कुमार में देखती हैं। ये आज की तारीख में भी कई दलित चिंतक हैं या अति पिछड़ी जातियों के जो विचारक हुए, उन सबका मानना है कि जो दबंग जातियां हैं, चाहे यादव हो और उसमें कुछ हद तक कुर्मी कोयरी भी हैं, और फॉरवर्ड जातियां जो हैं वो उनसे असुरक्षा महसूस करती हैं जो ज़्यादा अन्य पिछड़ी जातियां हैं या जो दलित जातियां हैं। तो वो ये लालू यादव की जो पॉलिटिक्स अब हो गई है पिछले 20 साल से 22 साल से, उसमें ये मुश्किल लगता है कि वो अति पिछड़ी जातियों को अपने नाम पर या अपने परिवार के तेजस्वी यादव या दूसरे किसी व्यक्ति के नाम पर वो वोट अपनी तरफ कर सकेंगे। फॉरवर्ड वोट का उनके प्रति कोई लगाव नहीं है। स्ट्रेटेजिकली कहीं कहीं जहां उसकी जाति के, फॉरवर्ड जाति के कैंडिडेट होते हैं, उनको उनका वोट मिल जाता है। आरजेडी के दूसरे उम्मीदवार को, जो अदर देन फॉरवर्ड्स हैं, उनको फॉरवर्ड्स का वोट मिलना मुश्किल होता है, जो कि नीतीश कुमार के साथ प्लस पॉइंट है। नीतीश कुमार को ऐसा वोट मिल जाता है। तो अब ये जो चीजें हैं, ये जो स्थिति दिख रही है, उसमें नीतीश कुमार की दूरदृष्टि भी दिख रही है कि उन्होंने पहले से ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि कोई अति पिछड़ी जाति का नेता न निकले, कोई मजबूत सवर्ण नेता भी न निकले। ये बीजेपी ने भी नहीं निकलने दिया। बाद में बीजेपी ने खत्म कर दिया अपना सारा नेतृत्व और नीतीश कुमार ने भी खत्म कर दिया। उन्होंने भी हाँ जी हाँ में हाँ मिलाने वाले ही फॉरवर्ड नेताओं को आगे किया। तो उन सब के नेता वही हो गए, अति पिछड़ों के नेता हो गए, महादलित के नेता हो गए, फॉरवर्ड के नेता हो गए, एक लेवल तक मुसलमानों के नेता हो गए। तो वो उन्होंने अपनी छवि एक मजबूत कर दी है, एक बड़ी छवि, एक बड़े वोट आधार वाले नेता की छवि कर ली है। अब स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी जरूरत है और लालू यादव को भी उनकी जरूरत है। इन दोनों की राजनीति उनके बिना नहीं हो सकती है। अभी उन्होंने ये स्थिति कंसोलिडेट की है। ये स्थिति उनकी पहले से भी थी कि वो जिस तरफ जाएंगे उसको जीत मिलेगी, और ये कई बार के चुनाव में साबित हो चुका है। वो अकेले रह के नहीं जीत सकते हैं, लेकिन वो जिसकी तरफ जाएंगे उसकी जीत सुनिश्चित कर देंगे। जैसे 2015 में आरजेडी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े तो बड़ी भारी जीत मिली। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को 178 सीटें जीत गई, ये तीनों पार्टियां मिलकर के 243 में से, और बीजेपी सिर्फ 53-54 सीट पर सिमट के रह गई। लेकिन फिर उसके बाद पाला बदल के 2019 के लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ चले गए, तो दोनों पार्टियों ने मिलकर के 40 में से 39 सीटें जीत ली। अब फिर वो बीजेपी से पाला बदल करके आ गए हैं लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ अलायंस में, तो इधर जीत की गारंटी हो गई है। तो ये उनकी पहले से ये स्थिति रही है कि वो जिधर जाएंगे उधर जीतेंगे। लेकिन अभी माना जा रहा था थोड़े दिन से, जब वो दूसरी बार बीजेपी को छोड़ करके और आरजेडी के साथ गए और पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में उनके सीटों की संख्या घट करके 43 रह गई थी, तो ये माना जाने लगा था कि अब वो इररेलेवेंट हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं, उनकी स्थिति अब बहुत कमजोर हो गई है और अब किसी पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है। कई बार कहा गया कि उनकी पार्टी टूट भी रही है, ये सारी बातें हैं। लेकिन अप्रासंगिक होते होते, हाशिए पर जाते जाते नीतीश कुमार एक बार फिर उठ करके बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गए। और ऐसा नहीं है कि ये किसी की कृपा से आए हैं, वो शुद्ध रूप से अपनी राजनीति के दम पर आए हैं। उन्होंने पहले से ये राजनीति की हुई है कि कोई दूसरा नेता उनको चुनौती देने वाला ना हो, जिसकी ऐसी छवि हो। और दूसरे जाति जनगणना करा करके, उन्होंने कराने के पहले जरूर नीतीश कुमार को यह समझाया होगा कि इससे आपकी पोजीशन कंसोलिडेट होगी। लेकिन ये नीतीश कुमार की स्थिति सॉलिड हुई है, लेकिन उससे ज्यादा कंसोलिडेशन जेडीयू और उसके वोट का हुआ है। तो अब अगले चुनाव में, कम से कम जो अगले चुनाव आने वाले हैं 24 और 25 के, इसमें नीतीश कुमार केंद्रीय ताकत हैं, धुरी हैं, जिनके इर्द गिर्द बिहार की राजनीति होगी। उनको इग्नोर करके कोई राजनीति नहीं कर सकता। अब बीजेपी हो सकता है कि ज्यादा कोशिश करे कि किसी तरह से उनको अपने खेमे में ले आए, क्योंकि बीजेपी को अब दिख रहा होगा कि बिहार में अब उसके लिए रास्ता मुश्किल होता जा रहा है। अगर वो पार्टियां, वो आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां मिलकर के लड़ती हैं और ये आंकड़ा उनके सामने होता है जिसमें 85% आबादी पिछड़ों की है, दलितों की है,
तो वो फिर मुश्किल हो सकती है उस राजनीति में बीजेपी के लिए, तो वो उनको पटाने की कोशिश करेगी। आगे की राजनीति अगर देखें तो इसके बाद छोटी छोटी जातियों की जो पार्टियां हैं वो उस तरह की और पार्टियां बनेंगी, उनकी राजनीति मजबूत होगी, उनकी राजनीति कंसोलिडेट करेगी, जिस तरह से तमिलनाडु में हुआ है, जहां हर जाति की एक पार्टी है। दलितों की पार्टी हो गई बीसी के, वनियार्स की पार्टी है पीएम के, जो थेवर्स की पार्टी है अन्ना डीएम के। तो इस तरह की जातियों की पार्टियां जो हैं वो बिहार में भी अब बनेंगी। अभी जैसे निषाद की पार्टी, मुस्लिम मल्लाह की पार्टी, माफ़ करिएगा, निषाद मल्लाह की पार्टी वीआईपी है, जो विकासशील इंसान पार्टी जिसके नेता मुकेश सहनी हैं, और वो उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जो उसकी उपजातियां हैं मल्लाह की, वो मिलाकर के कुल मिलाकर के 9% के करीब वोट होता है उनका। तो उसकी उस तरह की राजनीति आगे होगी। मुसहर की पार्टी जो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा बना रखी है जीतन राम मांझी ने, उसका कंसोलिडेशन होगा। कोयरी की पार्टी, एक कुशवाहा की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा ने भी बनाई हुई है, राष्ट्रीय लोक जनता दल। तो उस तरह की पार्टियां और भी जातियों की पार्टियां जिनकी आबादी 2% या उससे ज्यादा है, उनकी पार्टियां बनेंगी, उनकी राजनीति मजबूत होगी। लेकिन उससे भी नीतीश कुमार की राजनीति अभी तुरंत कमजोर होने वाली नहीं है। उन्होंने अपनी राजनीति को अपने को मजबूत कर लिया है, अपना पैर ज्यादा मजबूती से बिहार की राजनीतिक जमीन पर उन्होंने स्थापित कर दिया है। और अब उनकी जरूरत लालू यादव को भी उतनी ही है जितनी भारतीय जनता पार्टी को है। अब वो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं आगे की राजनीति को लेकर के। धन्यवाद।